मैंने जब ये कहा कि सभी ब्राह्मणों से, पंडितों से या कथावाचकों से, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, जो आचार्य लिखते हैं, शास्त्री लिखते हैं, पंडित लिखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे सुबह तो भागवत का मूल पाठ कराया जाए माइक पर, और एक व्यक्ति वहाँ पर जो यजमान है वो भागवत लेकर के देखे बैठे कि ये शुद्ध बोल रहा है अशुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोले तभी इसका काला मुँह कर दिया जाए वहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ इसमें चक्रपाणी को क्या दिक्कत हो गई, रामदेव को क्या दिक्कत हो गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो खुद ब्राह्मण नहीं है, वो दोनों ही शूद्र जाति से है, महात्मा बन गए। हमने कभी आपको कुछ कहा है? ना रामदेव को कुछ कहा? चाहे उन्होंने अपने गुरु शंकरदेव की हत्या क्यों ना कर दी, रामदेव तो भी रामदेव से हमने कुछ नहीं कहा। चाहे वो नकली देसी घी, गाय माता के घी के नाम पर चाहे शुगर की चर्बी मिला के दे रहे हैं, पर कभी हमने रामदेव जी से कुछ कहा? हमने नहीं कहा। रामदेव जी फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और दूसरा, चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू बने हुए हैं, है नहीं बने हुए हैं, वहां पर कब्जा किया हुआ है, पर हमने कुछ कहा? जाति से वो गड़रिया है, इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? पर मैं कहता हूं वेद मंत्र बोलो ना। खुद रामदेव नहीं जानते वेदों के विषय में, शास्त्रों के विषय में। खुद चक्रपाणी जी नहीं जानते वेद और शास्त्रों के विषय में। ऋतुम्बरा जी से कभी कहा है वो जाति से ब्राह्मण नहीं? उमा भारती जी से कुछ कहा है वो जाति से ब्राह्मण नहीं? क्यों? वो ज्ञानी है, वो अच्छी प्रकार से जानती है इन चीज़ों को, वो भागवत कथा करती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन लोगों के लिए कहा है चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, उनसे शास्त्री लिखवाना, आचार्य लिखवाना, पंडित लिखवाना बंद करिए। ये शास्त्री आचार्य, इसका मतलब ऐसे हर कोई लिख देगा? मैं कहना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मणों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर इस बात के लिए कहता हूँ व्यास गद्दी का अधिकार ब्राह्मणों का होना चाहिए, और उन सभी ज्ञानियों का होना चाहिए जो लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, वेद शास्त्र पुराणों को जानते हो। उनसे जो शास्त्री लिखता है तो शास्त्र के नाम और 50-50 सूत्र शास्त्र के लिखवाइए उनसे। जो अपनों को आचार्य लिखता है उसको कम से कम वेदों के नाम और 50-50 जो कि ऋचाएं लिखवाइए कागज पर। जो भागवत कथा का वक्ता बनता है वो किसी भी जाति को क्यों ना कम से कम 50 श्लोक उससे लिखवाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, और रोजाना मूल पाठ करे संस्कृत के अंतर्गत में, तब जाकर के मालूम पड़ेगा ना वो आखिरकार कौन है। आज दो धेले के आदमी, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, कोई गांजा पी रहा है, कोई चलम पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई बाजा बजाने लगा, कोई तबला बजाने लगा, कोई चिमटा बजा रहा है नाच नाच करके, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई व्यास गद्दी पे ही बैंजो लेकर के और गा रहा है, तरह तरह से जो उल्टा सीधा जो कि नैन मटका रहा है। योनी लोलप कहीं के, धन के लोलप कहीं के। इन लोगों को मारो, पीटो और समाज से बहिष्कार करो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो। कथा वही करेगा जो विद्वान हो, ज्ञानी हो और साधक हो। चक्रपाणी जी ध्यान रखिए, शांत रहिए, अपनी जबान को ज़्यादा बंद करके रखिए। ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ध्यान रखें। मैं अच्छी प्रकार से आपको जानता हूं। रामदेव जी ठीक है, आपका व्यापार कितना भी है 2 मिनट में बंद हो जाएगा। आप व्यापार करते रहिए, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और बागेश्वर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। देवकीनंदन कह रहे हैं, अमृताचार्य कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, विद्वान हैं और इनका हम सम्मान करते हैं। और मैं ऋतुम्बरा दीदी का सम्मान करता हूँ, उमा भारती जी का सम्मान करता हूँ, मैं मुरारी बापू जी का सम्मान करता हूँ। वो लोग चाहे ब्राह्मण नहीं है पर फिर भी वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं। व्यास जी महाराज को सम्मानित करते हैं, वाल्मीकि बाबा को हम सम्मानित करते हैं, रैदास जी महाराज को हम सम्मानित करते हैं, शबरी माता का हम सम्मान करते हैं, रसखान को हमने स्वीकार किया है, रैदास को स्वीकार किया है, हमने रहीम को स्वीकार किया है, हमने कबीर को स्वीकार किया है। धन्यवाद। नकली को भगाओ मार मार करके, मूड उसका जो कि सिर मुंडन करो और चोटी काटो और काला मुंह करिए, और असली का सम्मान करो, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधव, जय माधव।